हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक के द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहां तक संगत है, इसका आपको जवाब देना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब मनुष्य जंगली था तब उसे नाखून की आवश्यकता थी। यहाँ पे लिखा है कि जब मनुष्य जंगली था। जंगली का मतलब क्या हुआ कि जब मनुष्य जंगल में अपना जीवन यापन करता था, यानी जंगल में अपना जीवन व्यतीत करता था, वहीं पे सोता था, वहीं पे खाता था। तो यहाँ पे देखिए जब मनुष्य जंगली था तो उस समय उसकी नाखून की आवश्यकता बहुत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ही जरूरी था। जो लोग थे जो जंगल में रहते थे उनकी जीवन रक्षा के लिए यानी खुद को सुरक्षित रखने के लिए नाखून का होना उनके पास बहुत ही जरूरी था। जो नाखून था वो उनका ढाल था, उनका अस्त्र था। असल में नाखून ही मनुष्य का अस्त्र था। जो वहां पे मनुष्य रहते थे जंगल में उनका अस्त्र क्या था, तो वहां पे नाखून ही था। क्योंकि जो पुराने समय में वहां पे हथियार कोई भी होता नहीं था, पत्थर का भी उस समय क्या हुआ था, औजार नहीं बना था, उससे पहले की ये बात है। तो उस समय जो नाखून था वही मनुष्य का क्या था, यहाँ पे अस्त्र था। अस्त्र का मतलब क्या होता है, हथियार था। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, उन दिनों उसे नाखून के लिए जूझना पड़ता था। अगर यहाँ पे देखिए किसी कारणवश नाखून टूट भी जाता था तो जो मनुष्य थे वो उस समय जूझते थे कि कब ये बड़ा हो और कब हम इसका उपयोग करें। और इस समय क्या होता है कि थोड़ा सा भी नाखून अगर बढ़ जाता है तो उसे हम लोग काट लेते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ने में नाखून काम आता था। यहाँ पे देखिए अगर कोई प्रतिद्वंदी है उसको पछाड़ने में, उसको हराने में या उसका शिकार करने में कौन काम आता था, तो नाखून ही काम आता था। उस समय नाखून के लिए आवश्यक, यहाँ पे देखिए उस समय नाखून एक आवश्यक अंग था। यहाँ पे देखिए जो उस समय नाखून था वो क्या था, एक आवश्यक अंग था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दो नंबर प्रश्न है कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बहादुर की सेवा भाव से परिवार के सभी लोग प्रसन्न थे। जो बहादुर था वो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार था और वो अपना काम बखूबी करता था, सभी लोगों का काम करता था और निश्चित टाइम में करता था। और यहाँ पे देखिए जो बहादुर था उसकी सेवा भाव से परिवार के जितने भी लोग थे वो प्रसन्न थे यानी खुश थे। लेकिन धीरे धीरे उसके साथ बुरा बर्ताव होने लगा। जो बहादुर था, जो घर का नौकर था, उसके साथ क्या हुआ कि धीरे धीरे बुरा बर्ताव होने लगा। यहाँ तक कि घर के सभी लोग उसे कट्टी बातें सुनाने लगे, गाली गलौज और मार पिटाई भी करने लगे। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों का मन बदलता गया और बहादुर के साथ क्या हुआ, कट्टी कट्टी यानी खराब खराब यहाँ पे भाषा का प्रयोग होने लगा और गाली गलौज भी होने लगा और लास्ट में पिटाई भी उसका होने लगा। एक दिन यहाँ पे देखिए एक दिन चोरी के आरोप में लेखक महोदय ने उस पर हाथ छोड़ दिया। जब बहादुर पर यहाँ पे देखिए चोरी का झूठा आरोप लगा था तो जो लेखक थे वो बहादुर को कभी कुछ भी नहीं बोलते थे। लेकिन जब उस पर चोरी का आरोप लग गया तो जो लेखक महोदय थे वो भी क्या कर दिए, एक चाटा यहाँ पे मार दिए। इस यही बात से क्या हुआ, जो बहादुर था उसको बहुत ही दुख पहुंचा। यहाँ पे देखिए आगे लिखा है, बहादुर इसी बात से आहत होकर यहाँ पे देखिए लेखक का घर छोड़कर चला गया। जब यहाँ पे देखिए जो लेखक महोदय थे उन्होंने हाथ छोड़ दिए जब बहादुर पर। वो जो लेखक महोदय थे वो कभी भी बहादुर को नहीं मारते थे, लेकिन जब चोरी का आरोप लगा उनको नहीं पता था कि ये झूठा बात है। लेकिन जब उसे मार दिए बहादुर को तो जो बहादुर था वो इसी बात से आहत हो गया और लेखक का घर छोड़कर चला गया। और जब चला गया तब सब लोगों को पता चला कि बहादुर ने वो पैसे 11 रुपये नहीं चोरी किए हैं। तो ये था काफी महत्वपूर्ण प्रश्न कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो शुरू में तो सब लोग ठीक थे, लेकिन समय बीतता गया तो बहादुर के प्रति यहाँ पे बुरा बर्ताव होने लगा। उसके प्रति कट्टी बातें, गाली गलौज और यहाँ पे मारपीट भी शुरू हो गया। और अंततः क्या करते हैं कि जब बहादुर पर लेखक, यहाँ पे देखिए जब बहादुर पर चोरी का आरोप लगता है तो लेखक महोदय भी उसे एक हाथ छोड़ देते हैं। तो बहादुर यहाँ पे देखिए हताश होकर, निराश होकर लेखक का घर छोड़ देता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3
3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। जो बिरजू महाराज थे वो कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, ये आपको बताना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला और सरोद आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। जो बिरजू महाराज थे वो कौन कौन वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, तबला और सरोद आदि वाद्य यंत्र बजाते थे। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न की डुमराव की महत्व किसके कारण से है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो डुमराव है इसकी महत्व किस कारण से है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत रत्न से सम्मानित, यहाँ पे देखिए, भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ। जो यहाँ पे देखिए डुमराव का महत्व किसके कारण से है, तो जो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति शहनाई वादक यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाह खां है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो डुमराव में ही हुआ था। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के पूरक है। यहाँ पे देखिए शहनाई और डुमराव जो है वो एक दूसरे के पूरक है। डुमराव की महत्व इसी कारण से जानी जाती है। डुमराव का महत्व क्या है, तो जो भारत रत्न से सम्मानित शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, डुमराव में हुआ था, इसीलिए डुमराव का महत्व है इसी कारण। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मंगमा अपने बेटे बहू से क्यों अलग हो गई। यहाँ पे आपको बताना है कि जो मंगमा थी वो अपने बेटे और बहू से क्यों अलग हो गई। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मंगमा की बहू नजमा ने अपने बेटे को किसी बात पर खूब पीटी। जो मंगमा की बहू थी, कौन थी, नजमा, वो क्या की कि अपने लड़के यानी अपने बेटे को किसी बात पे खूब पीटी। मंगमा के मना करने पर बहू उसे भी भला बुरा कहती है। यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे जो मंगमा की बहू थी वो अपने बेटे को पीट रही थी, तो जो मंगमा उसकी सास थी वो मना की कि मत पीटो, तो जो उसकी बहू थी वो सास यानी मंगमा को भला बुरा कहती है। और आगे देखिए क्या है, मंगमा ने अपने बेटे से निर्णय करने के लिए कहा तो बेटे ने अपनी पत्नी का पक्ष लिया। जब यहाँ पे देखिए जो बहू थी वो मंगमा को बहुत ही भला बुरा कहती है, तो जो मंगमा थी वो अपने बेटे से निर्णय करने के लिए कहती है, तो बेटा जो है वो अपनी पत्नी का पक्ष लेता है। और आगे देखिए क्या लिखा है कि बेटा बोला अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं तो वो बेसहारा हो जाएगी। और जो बेटा था मंगमा का वो बोला कि अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ देता हूं तो वो क्या हो जाएगी, बेसहारा हो जाएगी। तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल और पैसा है, तुम कहीं पर गुजर बसर कर लेगी। यहाँ पे देखिए जो बेटा है मंगमा का वो बोलता है कि अगर मैं अपनी पत्नी को छोड़ दूं तो वो बेसहारा हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे पास माँ यहाँ पे गाय बैल और पैसा है, तुम कहीं पर भी गुजर बसर कर लोगी यानी कहीं पे भी कमा खा लोगी। और आगे देखिए यहाँ पे मंगमा ने अपने बेटे के इरादे पढ़ लिया और अपने बहू बेटी से अलग हो गई। तो ये थे हमारे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसका पीडीएफ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो स्टडी ग्रुप है उस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड कर देंगे कल। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।